नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। अगर आपने नया-नया सिलना शुरू किया है, आपको सिलाई कम आती है, तो यह बैग एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। बैग का शेप और साइज़ भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना परफेक्ट है। इसमें देखिए सामने की तरफ एक पॉकेट है, इसके अलावा बैग अंदर से भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। और देखिए इसमें काफ़ी जगह है, बहुत सारा कपड़ा आप इसमें एक साथ रख सकते हैं। इस बैग को बनाने में ना 1 मीटर कपड़ा लगा है और ये जो फैब्रिक है ना, ये वेलवेट का फैब्रिक है जिससे कि सोफ़ा कवर वगैरह बनता है। रेडी होने के बाद बैग का मेज़रमेंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो इस तरह से देखिए नापने पर ये आ रहा है 16 इंच। ठीक है, यहाँ से ये 16 इंच आ रहा है और ये जो बेस है वो 4 इंच है। बेस की चौड़ाई 4 इंच है और यहाँ से इसकी जो बैग की ऊँचाई है ना, वो 17 इंच है। मतलब कि काफ़ी बड़ा-सा ये बैग बनकर रेडी हुआ है। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले सारे पीसेस को क्विल्टिंग करना होता है। क्विल्टिंग के लिए मैंने ये पुराना कपड़ा लिया है अस्तर के लिए, उसके ऊपर ये फ़ोम रखा है, ठीक है? फ़ोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब तीनों को मिलाकर इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। एक साइड से इसको सिलना शुरू करेंगे। तो मैं आपको ये ना छोटे से पीस में ये क्विल्ट करके दिखा रही हूँ। बाकी के जितने भी पीसेस हैं ना बड़े वाले, उसमें सब में इसी तरह से क्विल्ट करना है। तो एक साइड से क्विल्टिंग करने के बाद अब दूसरी साइड से भी इसको इस तरह से सिल लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा अस्तर और जो फ़ोम है उसको काट के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी क्विल्टिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से सारे पीसेस आपको रेडी करने हैं। तो सबसे पहले ये 2 बड़ा पीस मैंने रेडी किया है। इसमें भी देखिए अस्तर और फ़ोम लगा के उसी तरह से बिल्कुल सिल लिया है। अब इन दोनों का नाप देख लेते हैं, दोनों एकदम बराबर है। दोनों की जो लंबाई है ना वो 23 इंच है। तो इस तरह से ये देखिए 23 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। 23/19 का ये 2 पीस है। अब इसमें हमें शेप देना है ना चारों कोने पर। तो कोई भी पहले एक पीस ले लेंगे इसमें से और साइड में देखिए इधर 3 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है? 3 इंच पे इधर, फिर दूसरी तरफ भी ये 3 इंच पे। यानी कि 3x3 का बॉक्स हमें ये चारों साइड में बना लेना है। 3 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। अब ये चारों कोने पर ये 3-3 इंच पे निशान लग गया। 3x3 का बॉक्स बना लिया है। अब इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग करने के बाद दूसरा वाला जो पीस है ना, उसको भी सेम इसी तरह से कट करना है। तो देखिए इसको जो कट किया है हमने उसको ऊपर रखेंगे और फिर दूसरा जो पीस है उसको नीचे रख के इसी के बराबर कट कर लेंगे चारों कोना। अब इस तरह से ये चारों कोने कट हो गए हैं दोनों पीस में। अब कोई भी एक पीस लेंगे उसमें हमें सामने की तरफ पॉकेट बनाना है। तो ये पॉकेट है, इसको भी देखिए क्विल्ट किया हुआ है, अस्तर फ़ोम लगा के सिल लिया है मैंने। लंबाई इसकी 9 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 7.5 इंच। 9/7.5 इंच का ये पॉकेट है और एक प्लेन कपड़ा लिया है जिससे कि अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है, ठीक है? और इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 7.5 इंच। 10/7.5 इंच इसका मेज़रमेंट है। दोनों में जिप लगा लेना है। तो जो लंबा वाला साइड है उधर हमें जिप लगाना है। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेंगे, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है ना अंदर वाला, उसमें भी जिप को लगा लें। अब इसमें रनर को लगा लेते हैं पहले। इसी तरह से अंदर वाला जो पॉकेट उसको भी रेडी करना है। तो ये दोनों पॉकेट रेडी हो चुका है। अब इसे हमें बैग में लगाना है, एक सामने की तरफ और एक बैग में अंदर की तरफ। तो कोई भी एक पीस लेंगे उसमें हमें ये सामने की तरफ लगाना है। तो पॉकेट को ना बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब उसके बाद ये जो बैग है इसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच निशान लगा लेंगे जिससे कि पॉकेट दोनों तरफ बराबर रहे। अब यहाँ पर देखिए जो कट है ना, दोनों के जो ऊपर नीचे कट है उसके बीच में ये पॉकेट आना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको रखना है और साइड से एक बार नाप ले कि बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर है और ये जो 23 इंच वाला साइड है ना, वहाँ पर ये पॉकेट को लगाया है।
अब इसको सिल लेते हैं। तो नीचे की तरफ देखिए एक बार अंदर ऐसे मोड़ लेंगे, उसके बाद इसको चारों साइड से सिल लेंगे। तो ये कोने के बीच में बिल्कुल आना चाहिए, जहाँ पर एक कट लगा है ना उसके बीचों बीच रख के इसको सिल लेंगे। अब नीचे की तरफ एक बार इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद सिलेंगे। तो ये सामने वाला पॉकेट लग गया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको लेते हैं और उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो इसमें भी सेम वैसे ही, लेकिन इसमें अंदर की तरफ निशान हमें लगाना है। इस तरह से ये सेंटर में निशान लगा लिया है। अब जो पॉकेट है ना उसको भी बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से रखेंगे तो जो चारों कोने पर जो कट है ना उसके बीच में ये पॉकेट आना चाहिए। चारों साइड से इसको देखिए इस तरह से सिलना है। तो 3 साइड से इसको मोड़ के तब सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ किनारे पर भी इसको मोड़ के सिल लेंगे, नीचे भी। तो इस तरह से ये दोनों पॉकेट लग गया है ना, ये अंदर वाला पॉकेट भी लग चुका है। अब पॉकेट बनाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है, रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। अब दोनों का नाप देख लेते हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 56 इंच, यानी कि 56 इंच। 56 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट मैंने लिया है। अब इसको बैग में लगाना है। ऊपर की तरफ से 4 इंच पे निशान लगा लें। तो यहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है ना, पूरा ऊपर तक नहीं सिलना है। तो ये 4 इंच पे निशान लग गया है। अब जो बेल्ट है ना वो आधा पॉकेट के ऊपर और आधा बैक के ऊपर इस तरह से रखते हुए बराबर, और फिर इसको जहाँ ऊपर हमने 4 इंच पे निशान लगाया है वहाँ तक सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी निशान लगा लें। ऊपर से 4 इंच तक इसमें भी निशान लगा लेना है, और पॉकेट में जहाँ पॉकेट लगा उसके साइड में बेल्ट को रख के सिल लेंगे। अब यहीं से इसको घुमा लेंगे और फिर दूसरी साइड सिल लेंगे। अब ये एक साइड हो गया, अब दूसरी तरफ सिल लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बेल्ट को लगा लेते हैं। तो अब ये बेल्ट लग गया है दोनों पीस में। अब इसके बाद ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो ऊपर देखिए यहाँ पर आप इस तरह से मेजरमेंट ले लें, जितना इसका मेजरमेंट आ रहा है, जितनी लंबाई आ रही है 17 इंच, तो उतना ही लंबा जिप हमें लेना है। तो ये 17 इंच जिप लेना है। और फिर जिप में ऊपर की तरफ ये 2 रनर मैंने लगाया है। अब देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ना उल्टा रख के सिल लेना है पहले। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा वाला जो कपड़ा है ना उसको लेना है और जिप के दूसरे साइड में इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर भी एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप लगाने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब इसको क्या करना है, हमें बीच से इस तरह से मोड़ेंगे और 3 साइड से इसको सिल लेना है। यहाँ और यहाँ और यहाँ, तीनों में पहले सिलाई कर लेते हैं। तो अब ये तीनों साइड सिलने के बाद ना यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। एक साइड सिल के फिर उसको दूसरी तरफ पलट के
डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो ये एक तरफ सिलने के बाद इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और फिर 2 बार मोड़ के सिल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी की जो दोनों साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए ये तीनों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब ये जो कोना है ना इसको इस तरह से बराबर रखेंगे, जो सिलाई है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी कोने को बराबर रखेंगे और सिल लेंगे। यहाँ पर जहाँ सिलाई है और जो जिप है ना दोनों को इस तरह से देखिए बराबर मिलाएंगे और फिर इसको भी सिल लेंगे। तो अब चलिए फटाफट से चारों कोना सिल लेते हैं। तो ये देखिए चारों कोना सिल गया है। अब क्या करना है कि जैसे कि साइड में हमने पाइपिंग किया है ना वैसे ही ये कोने पर भी पाइपिंग कर लें। तो ये चारों कोने पर पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से चारों कोना ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब देखिए बैग एकदम तैयार है, पूरी फिनिशिंग के साथ बैग तैयार है और कितनी आसानी से ये बैग बनकर रेडी हो चुका है। अब फटाफट से ना इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।